हमने दो पार्ट कर लिए थे और पहले पार्ट में हमने पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला था जो हमें 20 ओम मिल रहा था। उसके बाद बेटा हमने किया इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट, पूरे सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के द्वारा बैटरी से लिया जा रहा है, यानी जो हमें करंट मिला बैटरी से सर्किट के द्वारा लिया जाने वाला वो 1 एम्पीयर लिया। तो अब हम सबसे लास्ट से आते हैं। सबसे लास्ट में देखें हम कि 5 ओम और 10 ओम के 3 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और बैटरी से करंट कितना आ रहा है 1 एम्पीयर। तो अब हम आ जाएंगे ओम्स लॉ की उसी कंडीशन पर जो दो हमने डेरिवेशन किए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन के और सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो भैया ये तीनों रजिस्टर हैं 5 ओम और 10 ओम के सीरीज में। तो हमें क्या पता है कि अगर 2, 3 या कितने भी सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों उन सब पर करंट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो 5 ओम पर भी 1 एम्पीयर का करंट होगा, इस 5 ओम पर भी 1 एम्पीयर का करंट होगा और बेटा 10 ओम पर भी 1 एम्पीयर का करंट होने वाला है। तो हम क्या निकालेंगे इन पर वोल्टेज, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहता है बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रजिस्टर पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब आइए हम फाइंड आउट करते हैं। इस पर वोल्टेज पहुंचेगी बेटा V1, इस पर पहुंचेगी बेटा वोल्टेज V2 और इस पर पहुंचेगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V3। तो अब क्या निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे हम, V1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है, अब V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पीयर, R1 कितना है हमारा 5 ओम, तो हमारी आ जाएगी बेटा 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इस रजिस्टर के ऊपर। हालांकि क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा जा रहा था कि भैया 5 ओम के रजिस्टर पर कितनी वोल्टेज होने वाली है, तो मैंने आपको 5 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज निकाल के बता दी। अगर इस 5 ओम पर हमें निकालनी होगी तो ये कितनी आ जाएगी IR2 आ जाएगी और ये आएगा आगे जा करके V2 इज इक्वल टू 1 इंटू और R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 वोल्ट। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस थर्ड रजिस्टर पर, तो ये थर्ड रजिस्टर पर पोटेंशियल कितना होगा V3 इज इक्वल टू IR3 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V3 इज इक्वल टू करंट तो बेटा सब पर सेम है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर R3 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट का। अगर हम इन सबको जोड़ के देखें 5 वोल्ट का पोटेंशियल पहले रजिस्टर पर, 5 वोल्ट का पोटेंशियल सेकंड रजिस्टर पर और 10 वोल्ट का पोटेंशियल थर्ड रजिस्टर पर, तो तीनों को हम जोड़ें 5 + 5 + 10 तो उतना ही वोल्टेज हमारी बैटरी इस सर्किट को दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो V2 है ये इन पर जाएगा, इन दोनों के बीच में है V2। ठीक है, यानी ये जो 5 ओम का रजिस्टर है जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 10 ओम और 10 ओम के रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो डिवाइड हो जाता है लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। तो 10 ओम और 10 ओम पर हमारा वोल्टेज तो सेम रहने वाली है लेकिन करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। सो नाउ वी विल कैलकुलेट करंट at 10 ohm and 10 ohm resistors। ठीक है, इन दोनों पर वोल्टेज तो प्यारे बच्चों सेम रहेगी क्योंकि ये दोनों किस में है पैरेलल में है। तो करंट निकालना है तो I1 बराबर हो जाएगा कितना V/R और इसको बोलेंगे हम थोड़ी देर के लिए R वोल्टेज कितनी होगी बेटा इस पर, जो वैल्यू V2 की है और V2 की वैल्यू कितनी आ रही थी 5 वोल्ट, तो ये जाएगा हमारा 5 वोल्ट और R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ठीक है, यानी 1 एम्पियर का जो करंट आ रहा है इसमें से 0.5 एम्पियर का करंट पहला रजिस्टर ले जाएगा और 0.5 एम्पियर का करंट दूसरा रजिस्टर ले जाएगा। तो इसी तरह से I2 की वैल्यू भी क्या होगी V/R2 और हमको पता है वोल्टेज कितनी है इन दोनों पर 5 वोल्ट की और इसका भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, दोनों को मैं कैंसिल कर दूंगा और ये भी आ गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 10 ओम और 10 ओम के जो रजिस्टर हैं सर्किट में जो 1 एम्पियर का करंट आ रहा था 0.5 और 0.5 एम्पियर करंट लेकर के जाएंगे। अब आगे की बात कर लेते हैं, ये जो 10 ओम का रजिस्टर है प्यारे बच्चों ये दो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है जो है 4 ओम और 6 ओम। तो अगर आप देखें जितना करंट I2 होगा
वो करंट 4 और 6 पर सेम रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो बेटा I2 की वैल्यू क्या है 0.5। तो यहाँ जो करंट इस ब्रांच में जा रहा है वो 0.5 एम्पियर है। तो अब क्या आप इस पर वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे? आप वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे? V इज इक्वल टू IR, यानी इस पर अगर आपको वोल्टेज निकालनी है तो 4 इंटू 0.5 यानी ये ले जाएगा 2 वोल्ट और ये ले जाएगा बेटा 3 वोल्ट, 6 इंटू 0.5। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे? इस R4 रजिस्टर पर भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सर्किट का आता है तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे और जहां पर भी करंट सेम रहेगा वो रजिस्टर्स आपको सीरीज में लगाने हैं और जहां पर भी करंट डिवाइड हो जाए वो रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात और याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम रहेगी और करंट अलग अलग रहेगा, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी और करंट सेम जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।